हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जर्नल टॉपिक लेके आए हैं सबके लिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि अब जल्दी ही होने वाला है, उसकी तैयारी किस प्रकार से करें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ बुक्स के नाम सजेस्ट करूंगी जहां से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आपने कवर करने हैं ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जो मुख्य पोर्शंस है, क्योंकि ऐसे तो बहुत वास्ट है, तो आप कौन कौन से मुख्य जो पोर्शंस हैं उनकी स्टडी करेंगे और कौन कौन सी बुक्स जो हैं जो रेलिवेंट हैं, जो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सहायक होंगी, उनके बारे में मैं आज को बताती हूँ। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले ज्योग्राफी की जो मेन पोर्शंस हैं, ज्योग्राफी को कितने मुख्य पोर्शंस में डिवाइड किया गया है उनके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे हर बार एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी जिसे भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल की और भी आगे ब्रांचेज हैं जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जिनके बारे में आपने यूजी क्लासेस में पढ़ा था, और बायोजियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये कुछ मुख्य ब्रांचेज हैं किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की थी। और इनके बारे में आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल की सबसे अच्छी जो बुक मानी जाती है वो है सविंद्रा सिंह जी की बुक। सविंद्रा सिंह की बुक भौतिक भूगोल के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशंस में अवेलेबल है। उसके बाद आप साथ में ही उसके अलावा जेसी लियोंग की बुक है मेड सिंपल, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़ लें तो ये सारा पोर्शन जो है ये कवर कर लेगी फिजिकल ज्योग्राफी का और एज वेल एज जियोमॉर्फोलॉजी का। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए डी.आर. खुल्लर की भी बहुत अच्छी किताब है। डी.आर. खुल्लर जो आपको इजीली अवेलेबल है, ये भी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैं दोबारा से आपको सजेस्ट कर रही हूँ जी.सी. लियोंग की बुक जो फिजिकल ज्योग्राफी की है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है जिसमें हर चीज़ डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं, तो आपको समझने में भी ईजी होगा और उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सविंद्रा सिंह जी की भी बुक काफ़ी अच्छी, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है तो बच्चों को समझ नहीं आ पाती है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी की डी.एस. लाल की जो बुक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियरली डिफाइन किए गए हैं क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। अगर बात करें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, अभी टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो आपका पोर्शन है ये किसी भी एनवायरनमेंट की बुक से कवर हो जाएगा। पर इसके अलावा आप किसी भी जर्नल जो नेट पर मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि इतनी सारी बुक्स खरीद पाना डिफ़िकल्ट होता है, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आप नेट से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी एकेडमी में जो एकेडमी की कोचिंग क्लासेस दी होती हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट के पोर्शन के ऊपर नोट्स बनाए होते हैं, आप वहाँ से भी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो ये होगी बात फिजिकल ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन से सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि इसमें है पॉपुलेशन, सेटलमेंट, दोनों सेटलमेंट्स के इसमें आएंगी, रूरल और अर्बन। साथ में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अलावा है इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये सभी ब्रांचेस जो हैं वो किसकी हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की हैं। तो इसके लिए मेरी पर्सनल जो चॉइस है, जो आपको लिए इजी भी रहेगा, वो है माजिद हुसैन की बुक। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो माजिद हुसैन की बुक है दैट इज़ वेरी गुड। उसकी लैंग्वेज भी इजी है और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी होगी। उसके अलावा जैसे मॉडल्स वगैरह हैं जो पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं कि इतने कौन से मॉडल्स हैं, कौन सा मॉडल किसने दिया, जैसे कि हमारे जो भी मॉडल्स हैं जितने भी ज्योग्राफी में हैं, तो वो सब जो है वो माजिद हुसैन की बुक जो है वो कवर कर लेती है, इसलिए मैंने इसके बारे में दिया है। और मॉडल उसके अलावा रीजनल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल और रूरल डेवलपमेंट के लिए आर.एल. सिंह की बुक जो है दैट इज़ वेरी गुड। आर.एल. सिंह की बुक जो है वो रीजनल और रूरल डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। उसके अलावा पॉलिटिकल का जो पोर्शन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आर.डी. दीक्षित की बुक जो है, आर.डी. दीक्षित की बुक वो बहुत अच्छे से कवर करती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी इज सेटलमेंट, सेटलमेंट से ज़रूर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है, जो लेटेस्ट जो डाटा है उससे ज़रूर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
तो आप इसके बारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो आप नेट से भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपको जो जो इम्पोर्टेंट जो उसके टर्म्स हैं वो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेरा बहुत अच्छा सजेशन है कि आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगेगा, बेसिकली जो बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी है, जिस बेसिक्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो पूछे जाते हैं आपको हमेशा NCERT की बुक्स। ठीक है जी, जो NCERT की बुक्स हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है NCERT की बुक्स का, आपने वो लेना है NCERT की बुक्स का। और NCERT की बुक्स आप ले सकते हैं 11th और 12th की। 11th और 12th की NCERT की बुक्स जो हैं वो फिज़िकल ज्योग्राफी एज़ वेल एज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों पोर्शंस बहुत अच्छे से कवर करेंगी। उसमें जो बेसिक्स दिए होंगे छोटे छोटे, उससे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े अच्छे से दिए होंगे NCERT की बुक्स, उधर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। NCERT की भी जो नए एडिशंस हैं, न्यू एडिशंस जो हैं, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है NCERT की बुक्स में, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो NCERT की कुल 11th और 12th की कुल 6 किताबें हैं। 6 में से 4 जो हैं वो मेन ज्योग्राफी की हैं और 2 बुक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की आएंगी। तो 6 किताबें हैं +1 और +2 की। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम 6 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 6 से करना ठीक बात है। 6 से आप 6 to 10th की NCERT की बुक्स भी देख सकते हैं, लेकिन उतना टाइम अब नहीं बचा है, टाइम कम है। तो इसलिए आपको जो मेन किताबें हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, वो आप NCERT की बुक्स जो नए एडिशन है ख़ास तौर पर, क्योंकि ज्योग्राफी में हर टाइम अप टू डेट नॉलेज होती रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में भी लेटेस्ट डाटा आता रहता है, और भी कोई जो न्यू लॉन्चेस होते हैं, कोई न्यू डिस्कवरीज होती हैं, उसके बारे में भी आता रहता है। तो आपने जो है वो NCERT की जो न्यू एडिशन की बुक्स हैं उन पे कवर करना है, उन पे आपने कंसंट्रेट करना है। उसके बाद अब हमारा जो तीसरी ब्रांच है, जो मेन है, इसकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। थर्ड ब्रांच है, फर्स्ट आगे मैंने आपको बताई फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड इज़ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के जो सब टाइटल्स हैं उसमें आएगा सबसे पहले कार्टोग्राफी, देन रिमोट सेंसिंग, GIS एंड स्टैट्स। तो सबसे पहले कार्टोग्राफी, बच्चे कार्टोग्राफी को बहुत बार छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि कार्टोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्केल से आएगा, मैप से आएगा, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन। तो कार्टोग्राफी से ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम से आते हैं कार्टोग्राफी से। तो आपने क्या करना है, कार्टोग्राफी को छोड़ना नहीं है। और उसकी जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपने वही करना है कि NCERT 11th और 12th की NCERT की जो एडवांस बुक है वो लेनी है आपने सबसे पहले। 11th और 12th की NCERT की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो कार्टोग्राफी की बुक्स हैं उस पर कंसंट्रेट करना है। और उसके अलावा एक इजी जो लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है वो है RL सिंह की एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। RL सिंह की एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा जो मैं सजेस्ट करती हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, खुद भी मैं उसी से बहुत ज़्यादा पढ़ाती हूँ कॉलेज में, तो वो है DR खुल्लर की बुक इसेंशियल्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इसेंशियल्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ये भी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी एज वेल एज दोनों में। तो ये भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल भी है बुक, जो है वो भी RL सिंह की ही बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो मेरा सजेशन है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या कार्टोग्राफी को आप बिल्कुल मत छोड़िए और इस पर कंसंट्रेट कीजिए और इन बुक से आप कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग और GIS न्यू ब्रांच है ज्योग्राफी की, और इससे अब ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो रिमोट सेंसिंग और GIS की मैं बुक्स जो है, एक बुक है रिमोट सेंसिंग एंड GIS बेसिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग बाय PR व्यास। बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS बाय PR व्यास की बुक है। ये भी बहुत अच्छी और इजी लैंग्वेज में बुक है। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग की एक और बुक है, वो है वासुदेव भट्टा की बुक है, जो रिमोट सेंसिंग और GIS दोनों को कवर करती है। तो इसके अलावा इतनी सारी बुक्स से कंसल्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत बार आप इतनी सारी बुक्स नहीं ले पाते हैं। तो मेरा सजेशन है आपको कि सबसे पहले तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। बेसिक से आप जैसे NCERT की बुक से स्टार्ट कीजिए। NCERT की बुक्स आप पहले कवर कर लेंगे तो आपको बेसिक की नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप जो मेन बुक्स हैं या किसी आपके फ्रेंड्स के पास है, उनसे आप उनकी ज़ेरॉक्स करवा सकते हैं, या नेट पर अवेलेबल है बहुत ज़्यादा मटेरियल, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके 3 मेन पार्ट्स थे ज्योग्राफी के। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है
नेक्स्ट ब्रांच जो है ज्योग्राफी की जो इम्पॉर्टेंट है, एक और बुक बताना मैं आपको भूल गई, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी की एक और जो सीरीज़ है मेड सिंपल की, उसकी बुक इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी की ह्यूमन ज्योग्राफी पे मेड सिंपल की बुक है। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिससे हर बार एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ज्योग्राफिकल थॉट। तो ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ने से पहले अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो पर अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं आपको अपनी पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन है कि आप माजिद हुसैन की ही बुक पढ़ें, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो माजिद हुसैन की बुक है। इसके अलावा आर.डी. दीक्षित की बुक है किसके लिए, ज्योग्राफिकल थॉट के लिए। उसके अलावा सुदीप्ता अधिकारी की बुक है ज्योग्राफिकल थॉट के लिए। और आपको ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी रिकमेंडेशन ये बताऊंगी कि आपने इसको सीक्वेंस में पढ़ना है, कि पहले आपने एंशिएंट टाइम से स्टार्ट किया, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न टाइम। तो उसमें जो आपने मेन देखना है, जिसमें मैंने इधर लिखा भी है कि सबसे पहले आप सीक्वेंस में पढ़ें, और इसमें आपने जोग्राफर्स के नाम जरूर आपने इंक्लूड करने, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि कौन से जोग्राफर ने कब कौन सी बात कही, कौन सी उन्होंने थ्योरी दी। तो आपने सीक्वेंस में पढ़ना है और उनको एक जोग्राफर्स के नाम जो है जो आपने याद करने हैं, कौन कौन से टाइम की, मतलब एशियंट जोग्राफर्स कौन थे, मेडिवल टाइम में कौन आए, मॉडर्न जोग्राफर्स कौन थे, रोमन जोग्राफर्स कौन थे, ग्रीक जोग्राफर्स कौन कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी। तो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में मैक्सिमम बार इससे ज्योग्राफिकल थॉट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर आपने कंसंट्रेट करना है। तो इसके लिए जो मैंने आपको मुख्य बुक बताई वो है माजिद हुसैन की बुक, ठीक है। उसके अलावा जिनको थॉट की काफ़ी नॉलेज है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है, उनको और आगे पढ़ने के लिए भी आर.डी. दीक्षित की बुक और सुदीप्ता अधिकारी की बुक जो है वो बहुत अच्छी है, दैट आई रिकमेंड। एंड द नेक्स्ट पोर्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी इज़ इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की दो मुख्य ब्रांचेज हैं, एक आ गई फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी आ गई इसकी ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी जो दो ब्रांचेस हैं, उसके लिए जो सबसे पहले बेसिक आपको जानना है वो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ आएगा। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बढ़िया हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा माजिद हुसैन की बुक जो है भारत का भूगोल, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश बोथ एडिशंस। तो माजिद हुसैन की बुक है भारत का भूगोल, जो इंडियन ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से कवर करती है, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा बहुत पुरानी बुक जो चली आ रही है वो है डी.आर. खुल्लर की बुक, जो दोनों एडिशंस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये बुक भी बहुत बढ़िया है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो आपने इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, आपने पहले स्टार्ट करना है एनसीईआरटी की नए एडिशंस की बुक से। डोंट गो फॉर 6 to 10th की आप बुक्स पढ़िए, आप +1-2 की बुक्स लीजिए, उनको पढ़िए, उनसे अपनी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद देन गो फॉर दीज बुक्स। और उसके अलावा भी अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरे से कुछ मदद चाहिए, मेरे पास अपने पर्सनल नोट्स बने हुए पड़े हुए हैं थॉट से रिलेटेड, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं एनी टाइम। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डट के तैयारी करेंगे। और इन बुक से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, इन टॉपिक से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली आपको तैयारी करनी है। डोंट गो फॉर पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टिक टू वही टॉपिक्स को आप लेकर के चलिए जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने जो सब टाइटल्स जैसे मैंने बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे कंसंट्रेट कीजिए। आई होप आप सब सक्सेसफुल होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से होगी और सब सक्सेसफुल होंगे। टिल देन मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।